दोस्तों, सत्यम सीके में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सऊदी अरब ने दोस्तों एक ऐसा काम किया है जिससे पूरे के पूरे भारत को इस वक्त सोच में डूबना पड़ गया है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ एक गुप्त रक्षा संधि की है। इस संधि के अनुसार पाकिस्तान के ऊपर जो भी देश हमला करेगा, सऊदी अरब उसे अपने ऊपर किया गया हमला मानेगा, और साथ ही साथ सऊदी अरब के ऊपर जो भी हमला होगा उस हमले में पाकिस्तान भी ठीक उसी प्रकार से सऊदी अरब की मदद करेगा। दोस्तों, सऊदी अरब भारत का बहुत बड़ा व्यापारिक साझेदार है तथा भारत के बहुत से लोग वहां पर कमाने के लिए भी जाते हैं। इसके अलावा सऊदी अरब को भारत अपने बहुत से खाने पीने के सामानों को भेजता है, और भारत भी सऊदी अरब से बहुत बड़ी मात्रा में तेल मंगाता है। इस तरह से सऊदी अरब भारत को बहुत बड़े कच्चे तेल का सप्लाई करता है। और जो ही ये संधि हुई उसके तुरंत बाद ही भारत ने एक बहुत बड़ी व्यापार डील सऊदी अरब से के साथ निरस्त करके उस व्यापार डील को यूएई के साथ कर दिया है। यूएई जो कि सऊदी अरब का कट्टर दुश्मन है। दोस्तों, आखिरकार सऊदी अरब ने ऐसा किया क्यों? भारत और सऊदी अरब के रिश्ते बहुत ही अच्छे थे तथा व्यापार में दोनों देश एक दूसरे को सहयोग प्रदान करते थे। सऊदी अरब भी सन 2030 तक अपने देश को एक अच्छे विजन की तरफ देखता था तथा इसमें भारत का सहयोग उसके लिए बहुत ही अपेक्षित था। फिर आखिरकार सऊदी अरब ने इस तरह का बर्ताव भारत के साथ क्यों किया? इसके लिए हमें थोड़ा सा गहराई से सोचना होगा। दोस्तों, इसके गहराई में कहीं ना कहीं इजराइल है। इजराइल अपने आसपास के सभी देशों में परमाणु बम नहीं बनने देता है तथा अरब के सारे देश इजराइल से इस मामले में सशंकित रहते हैं। और इजराइल ने जिस तरह से अभी भी ईरान के ऊपर हमला किया है उससे सऊदी अरब को भी चिंता हो गई है। और इन्हीं हमलों को देखते हुए सऊदी अरब ने सोचा कि केवल पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जिसके पास की परमाणु बम है, और उसके परमाणु बमों के लिए ही सऊदी अरब ने ऐसा काम किया है। मगर इससे भारत की चिंताएं काफ़ी बढ़ गई हैं। अब भविष्य में कभी भी भारत अगर पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा तो सऊदी अरब पाकिस्तान का साथ देगा, और सऊदी अरब के पास अमेरिका के द्वारा भेजी गई अच्छे खासे हथियार मौजूद हैं। खुद अमेरिका भी इससे चिंतित है। रूस ने तो भारत का साथ देते हुए सऊदी अरब के साथ अपनी कई तरह की डीलों को कैंसिल भी कर दिया है। तो आखिरकार सऊदी अरब के द्वारा किए गए इन सभी कदमों से भारत को बहुत ज़्यादा ही मुश्किलें होने वाली हैं। दोस्तों, भारत ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है तथा सऊदी अरब को अलग थलग करने में लगा हुआ है। और भारत को ये गुप्त संधि के बारे में आखिरकार पता कैसे चला? तो एक्चुअल में भारत के तमाम कामगार जो वहाँ पे काम करने जाते हैं उन्हीं में ही कई गुप्त एजेंट भी होते हैं, जिसके तहत भारत को ये खबर मिली। भारत ने तत्काल इस खबर को लीक नहीं किया तथा जब उसके पास पर्याप्त सबूत मिल गए तब उन्होंने इस खबर को पूरी दुनिया के सामने जग जाहिर किया। और धीरे धीरे भारत अपनी कूटनीति के बल पर सऊदी अरब को अलग थलग करता चला जा रहा है। और देखा जाए तो इससे भारत के ऊपर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। हालांकि सऊदी अरब एक मजबूत देश है, मगर तेल के लिए भारत के पास बहुत से ऑप्शन हैं। भारत ने सऊदी अरब के 300 से ऊपर के जहाज़ों में जिनमें कि तेल भरा हुआ था वापस लौटा दिया है, और भारत ये सारे के सारे तेल सऊदी अरब से छीन करके वापस रसिया से भारत ने अपने तेल की मांग को बढ़ा दिया है। मगर सऊदी अरब के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। सऊदी अरब भारत को गैस की भी आपूर्ति करने वाला था। भारत ने उन सभी के सभी गैस को भी वापस करा दिया है तथा सभी समझौतों को भारत ने रद्द करना शुरू कर दिया है। भारत अपनी कूटनीति के बल पर सऊदी अरब को धीरे धीरे विश्व पटल पर अलग थलग करता जा रहा है, और उम्मीद है कि सऊदी अरब को जल्दी ये बात समझ में आ जाएगी कि उसने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। अगर सऊदी अरब को अपनी सुरक्षा संबंधी चिंता ही थी तो उसके पास अमेरिका के जैसा बहुत बड़ा रक्षा भागीदार मौजूद था, और उसके होते हुए उसे इस तरह की डील करने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। इस तरह की डील अभी तक केवल नाटो के ही कंट्री करते हैं कि एक के ऊपर हमला किया जाएगा तो सारे देश उसके ऊपर हमला करेंगे। और सऊदी अरब ने इस तरह की डील करके नाटो के लिए भी अपने आप को मुसलमान जलों में अपना खलीफा बनाने के और उनका नेता बनने का प्रयास किया है, और इससे पूरे के पूरे नाटो जगत को भी एक चिंता हो गई है। और जहाँ तक भारत की बात है तो भारत के पास एक बहुत ही अच्छा दोस्त रूस मौजूद है। तो इस तरह से विश्व पटल पर कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता है। कल तक जिस सऊदी अरब को भारत अपना बहुत अच्छा रक्षा भागीदार मानता था, आज उसी ने इस तरह का धोखा देकर और पीठ पीछे खंजर घोंप कर भारत के विश्वास को तोड़ दिया है। इस तरह से देखा जाए तो भारत को अपने आप को धीरे धीरे मजबूत करना होगा, और ये मजबूत भारत को सशक्त भारत के रूप में आगे बढ़ाएगी तथा विश्व पटल पर मजबूत करेगी। कभी भी किसी भी देश के ऊपर भरोसा करना ठीक है, मगर इतना भी ज़्यादा भरोसा करना ठीक नहीं है कि हमें उससे परेशानियां मिलने लगें। भारत वैसे भी चीन जैसे मजबूत देश के साथ लोहा लेता रहता है, तो उसके लिए सऊदी अरब से इस
बात का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। रक्षा के क्षेत्र में हम काफ़ी आगे हैं तथा पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब को भी हराने में हम सक्षम हैं। और वैसे भी सऊदी अरब की सेनाओं को दुनिया की सबसे कमज़ोर सेनाओं में से एक गिना जाता है। उनके पास अच्छे अच्छे उपकरण तो हैं, मगर मजबूत सेनाएं सऊदी अरब के पास कभी भी नहीं रही हैं। उनकी सेनाएं अक्सर युद्धों में हार जाया करती हैं। ईरान के साथ उनका 36 का आंकड़ा है और अक्सर ही वो अपनी लड़ाइयाँ हार जाया करते हैं। इसलिए भारत को भी चिंता की कोई विशेष ज़रूरत नहीं है। भारत की सेनाओं की जो ट्रेनिंग होती है बहुत ही ऊँचे क्वालिटी की होती है तथा रसिया ने भी कहा था कि अगर उसे भारतीय सैनिक थोड़े समय के लिए भी मिल जाएं तो वह यूक्रेन के ऊपर तुरंत फतह पा सकता है। इस प्रकार से इस समझौते का भारत के ऊपर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ने वाला है दोस्तों। कुछ समय के लिए दिक्कतें जरूर होंगी, मगर भारत इससे भी लड़ लेगा। बहुत ही बड़ा देश है भारत और उसके ऊपर इस तरह की घटनाओं का कोई भी विशेष प्रभाव नहीं पड़ने वाला है दोस्तों। फिर कभी जय हिंद, जय भारत।